राधे राधे। प्रणाम भक्तों। पुराने समय में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार था। साहूकार की एक बेटी थी। वह रोज पीपल के पेड़ में जल देने जाती थी। उसी पेड़ पर लक्ष्मी जी का निवास था। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को वहाँ पर देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी के मन में इच्छा हुई कि क्यों न मैं इसे अपनी सहेली बनाऊं। जब एक दिन साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ के नीचे गई तो लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हो गई और उससे बोली कि तू मेरी सहेली बन जा। वह लड़की माता पिता की बहुत आज्ञाकारी थी। उसने कहा, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। यदि वह मुझे आज्ञा देंगे तो मैं आपकी सहेली बन जाऊंगी। उसके माता पिता ने उसे आज्ञा दे दी। दोनों सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे अपने यहाँ खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। माता पिता की आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत सुंदर शॉल भेंट किया और उसे बहुत सारे रुपये दिए। उसे सोने से बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। खाना खाकर जब साहूकार की बेटी अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आऊँगी। साहूकार की बेटी ने कहा कि ठीक है, तुम जरूर आना। घर आने के बाद साहूकार की बेटी उदास होकर बैठ गई। अपनी बेटी को उदास अवस्था में देखकर उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, तुम उदास क्यों हो? तुम तो अपनी सहेली के यहाँ भोजन करने गई थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया। अब वह हमारे यहाँ पर खाना खाने के लिए आना चाहती है। मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दीपक जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। वह दिया लेकर बैठ गई। एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास आकर गिर गया। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिता को वह हार दिखाया। बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का नौलखा हार उड़ाकर ले गई है, किसी को मिला तो लौटा दे। एक बार तो दोनों के मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध कर ले, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से पिता ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं, पर हम पूरा मान सम्मान जरूर देंगे। उन्होंने हार राजा को दे दिया तो राजा ने खुश होकर उनसे कहा कि तुम जो चाहे सो मांग लो। साहूकार ने राजा से कहा कि बेटी की सहेली के स्वागत के लिए साल, दुशाला, सोने की चौकी, सोने के बर्तन और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया और दोनों को सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर नहीं बैठती। लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी ने लड़की से चलने के लिए विदा मांगी। तब साहूकार की लड़की ने कहा कि जब तक मैं न आऊं तब तक आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, मैं अभी आती हूँ। और लड़की यह कहकर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठकर इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी के वहाँ पर बैठे रहने से उनके घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करें और हमारे घर पधारें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। हे लक्ष्मी माँ, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले सब पर अपनी कृपा
बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी।